हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर में जो नया पाठ्यक्रम है छत्रपति साम्राज्य, उसका अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में हम इसके पहले एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हम छत्रपति साम्राज्य के रचनाकार छत्रपति साम्राज्य नाटक के विषय में बताए हैं और साथ ही साथ मंगलाचरण भी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। मंगलाचरण के बाद मंगलाचरण में शिव को नमस्कार किया गया है और यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है जो शिवराज का भी यहाँ से निर्देश कर दिया गया है। उसके बाद नांदी के अंत में मंगलाचरण के बाद सूत्रधार आता है मंच पर। जैसा कि यह नाट्य ग्रंथ है और नाट्य मंच पर मंचित किया जाता है, तो सूत्रधार आता है मंच पर और नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर। नेपथ्य किसे कहते हैं? पर्दे के पीछे जो जगह होती है जिसमें नट और नटी लोग साज सज्जा करते हैं, उसे कहते हैं नेपथ्य। नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देख करके। कहते हैं आर्य, अय आर्य। अपनी पत्नी नटी को कहते हैं आर्या। आर्या शब्द से संबोधित करते हैं, तो संबोधन एक वचन में आर्य, अय आर्य। कहते हैं नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर मुख करके देखते हैं। फिर कहते हैं आर्य, अय आर्या, अलम अति परिश्रमेण। परिश्रम बहुत हो गया है। अलम माने बहुत, बहुत परिश्रम हो गया है, इसलिए इतः तावत आगम्यताम, तब तक इतः आगम्यताम, इधर आइए। हे आर्य, यदि आपका परिश्रम, इनका परिश्रम क्या है कि जो पात्र हैं, नाटकीय पात्र, वे अपने कार्य के लिए उचित ढंग से तैयार हो गए हैं कि नहीं, वेशभूषा से, और जो उनको लाइन बोलना है उसके लिए वे लोग तैयार हो गए हैं कि नहीं, आपका यह परिश्रम पर्याप्त हो गया है, तब तक आप इधर आइए। प्रविश्य, नटी प्रवेश करती है। फिर कहती है नटी, इयम अस्मि आज्ञापयतु आर्यपुत्र। आर्यपुत्र, मैं यहाँ हूँ, आप आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए, क्या करना है? मैं आ गई, मैं यहाँ पर हूँ। अब इसके बाद सूत्रधार कहते हैं आद्य खलु नटपूर्वः तव्य मूलशंकर विरचितेन छत्रपति साम्राज्याख्येन नवेन नाटकेन एषा परिषत् सभाजनीया तत्प्रस्तूयतां तावन् मल्लाररागेण स्वरतालबद्धा कापि रमणीया गीति परिषत् एतो रंजनाय संप्रति खलु। अद्य माने आज, खलु निश्चित रूप से, वास्तव में, ऐसा परिषद सभाजनीय, इस परिषद में जो सभा लोग हैं, इन सभी को नटपूर्वास्तव्य मूल शंकर द्वारा
विरचित छत्रपति साम्राज्य नामक एक नवीन नाटकेन, एक नया नाटक है। ऐसा परिषद सभाजनिया नए नाटक को इन परिषद सभा में सम्मानित किया जाना है। तत्प्रस्तुयताम, उसे प्रस्तुत करने के लिए, उस नए नाटक को प्रस्तुत करने के लिए। तावत माने तब तक, मल्लार रागेण, मल्ल राग के द्वारा, स्वर तालबद्ध, स्वर और ताल से बंधा हुआ, काफी रमणीय गीत, कोई रमणीय सुंदर गीत गा करके परिषद चेता रंजनाय, गाइए। किस लिए? परिषद चेता रंजनाय, इस सभा में, इस परिषद में बैठे हुए लोगों के हृदय को प्रसन्न करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए कोई गीत प्रस्तुत करें, जो संप्रति खलु, जो इस समय तपनांशु तपन समनो, तपनांशु तपन समनो, अनिल चपल चंचलोल्लसित मेघा, गर्जति वर्षति विकिरति, वनचर निकरान प्रसादयति लोकान। इस श्लोक में दीपक अलंकार है। तपनांशु तपन समनो, संप्रति खलु, इस समय तपनांशु, तपन अंशु कहते हैं सूर्य की किरणों को, तपन समनो, सूर्य की गर्मी से, तपन अंशु सूर्य की तपन से, गर्मी से, समन माने शांत करने वाला, अनिल चपल चंचल उल्लसित मेघा, अनिल माने हवा, चंचल हवा, उल्लसित मेघा, चंचल हवा से, चपल चंचल हवा से उल्लसित मेघ, गरजति वर्षति विकरति, गरजता है, बरसता और बिखरता है। और वन चर निकरान प्रसादयति लोकान, वन में, जंगल में विचरण करने वाले पशु पक्षियों को प्रसन्न करते हैं। ऐसा कोई गीत गाइए जिसमें सूर्य की गर्मी से राहत देने वाला हवा, चंचल हवा और चंचल उल्लसित मेघ गरज रहा हो, बरस रहा हो, बिखर रहा हो, जिससे वन के सभी प्राणी प्रसन्न हो रहे हैं। नटी कहती है, यदि आर्यपुत्र आज्ञापयते, आर्यपुत्र की जैसी आज्ञा। इतना कह करके इति गायति, गाती है, इति गायति, ऐसा गाती है। मल्ल रागेण त्रितालेन गीयते, मल्ल राग में 3 राग में गाया जाता है। मल्ल राग के द्वारा 3 राग में, ताल माने राग में गाया जाता है। अब यहाँ पर नटी गाना गा रही है। रसमति रसयति रसा विशाला, विवलति चपल पयोधर माला, भवति सपदि जनताप विलयनम, मृगयति मृगपतिरुपरिनिलयनम, नमयति तरुगण मलमासारः, क्षोभ्यति गर्जति पारावारा, रसमति रसयति रसा विशाला, विवलति चपल पयोधर माला,
नन्दति मुदितो जनपदलोकः जलद्विलोकन विगलितशोकः रसमति रसयति रसा विशाला विवलति चपलपयोधरमाला। नटी गाती है, रसमति रसयति रसा विशाला। रसमति मतलब रस से युक्त, रसयति रसित होते हुए, रसा विशाला यह विशाला रसा, विशाल पृथ्वी, विवलित चपल पयोधर माला चंचल स्तनों की माला पिघल जाती है। रसमति रसमति रसयति रसा विशाला विवलित चपल पयोधर माला। उसके चंचल पयोधर की जो माला है वह विवलित हो जाती है, पिघल जाती है। भवति सपदि जनताप विलयनम। मृगयति मृगपति उपरि निलयनम। मृगयति भवति सपदि जनताप विलयनम। लोगों का जनताप, लोगों का ताप, संताप अचानक, सपदि अचानक ही, विलयनम नष्ट हो जाता है, विघटन हो जाता है। लोगों के संताप का अचानक विघटन हो जाता है जब पयोधर माला चपलित, पयोधर मतलब बादलों, पयोधर कहते हैं बादल को। जब बादल के, और इसका पयोधर माने स्तन भी होता है, स्तनों की माला पिघल जाती है। जब बादल बरस जाते हैं तब यह पृथ्वी रसमति, रस से युक्त, जल से युक्त, रसयति रसित होती है। रसा विशाला यह पृथ्वी विशाल रस वाली है। और ऐसा होने पर शीघ्र ही जनता का, लोगों का जो ताप है वह, उस ताप का विघटन हो जाता है। गर्मी से जो लोग परेशान हो रहे होते हैं वह गर्मी दूर हो जाती है वर्षा होने के बाद। और मृगयति मृगपति उपरि निलयनम। मृगयति वह मृगपति ऊपरी, मृगपति मृगों का जो राजा है उसके ऊपर रहने के लिए जगह, मृगयति माने ढूंढ रहा है। वह हिरणराज ऊपर रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है। रसमति रसयति रसा विशाला विवलित चपल पयोधर माला। जब यह चंचल पयोधर माला विवलित हो जाती है, खत्म हो जाती है, जल बरस करके पृथ्वी पर आ जाते हैं, तब यह पृथ्वी रस से युक्त, रसित होती है। रसा विशाला है, विशाल रसों से युक्त हो जाती है। नमयति तरुगण मलमासारा। नमयति तरुगण, जो तरुगण है, वृक्षों का समूह है, वह अमल, तरुगण में, वृक्षों में जो मलिनता है, जो गंदगी है, उन सभी गंदगी का सार नीचे झुक जाता है। अर्थात वर्षा होने के बाद वृक्षों पर जो भी धूल जमे रहते हैं वे सभी धूल उस वर्षा के जल से धुल करके नीचे आ जाते हैं, पृथ्वी में आ जाते हैं। और क्षुभ्यति गर्जति पारावारा। क्षुभ्यति पारावारा, जो पारा है वह कांप रहा है, क्षुभ्यति, और गर्जति गरज रहा है। रसमति रसयति रसा विशाला विवलित चपल पयोधर माला। चपल, यहाँ जो चंचल बादलों की माला है, मेघ माला है, वह रसित होती है, रस से युक्त है, जल से युक्त है, रसित होती है। और रसा विशाला, वह विशाल रस से युक्त चंचल है। नंदति मुदितो जनपद लोका।
सभी जनपदवासी उसे देख करके नंदते प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। आनंदित होते हैं, मोदिता माने प्रसन्न होते हैं। सभी जनपदवासी उसे देख करके प्रसन्न होते हैं और देख करके आनंदित होते हैं और प्रसन्न होते हैं। जलद विलोकन विगलित शोका। जलद माने बादलों को, विलोकन माने देख करके सभी शोक विगलित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बादलों को देख करके सभी शोक नष्ट हो जाते हैं, विगलित हो जाते हैं। रसमती, रस से युक्त, रसयति जो रस वाली, रसा विशाला है। चपल पयोधरमाला जब चंचल बादलों की माला जब यह विगलित होती है, बिखर जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है, तो पृथ्वीवासी सभी लोग अपने दुख, अपने परेशानी को भूल जाते हैं और प्रसन्नचित हो जाते हैं। सूत्रधार परिषद मुखम, परिषद अभिमुखम अवलोके। सूत्रधार जनता की तरफ, परिषद की तरफ अपना मुख करता है और देख करके। आर्य, अय आर्या, येषु त्वाम अभिनंदति, यह तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। तव संगीत कला कौशलेन समाराधितो रंगः, यह पूरी जो सभा है आपके संगीत कौशल से सराबोर हो करके, संगीत कला कौशलेन, आपके संगीत कला के कौशल के द्वारा, समारागितो रंगा, सराबोर हो करके, यह पूरा रंग, यह पूरी सभा आपके संगीत कला कौशल से सराबोर हो गया, भाव विभोर हो गया है। और ताम अभिनंदती, आपका स्वागत करते हैं। यह जो नटी गाना गाई है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, शब्द अलंकार। आगे फिर से नटी कहती है, आर्यपुत्र यत सत्यम, आर्यपुत्र यत सत्यम, यह सच है। शिष्या यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति, प्रभाव एवैस्य गुरोर्मोघः। जातः प्रतापोद्धत कौरवाणां, कृष्णोपदेष्टं हि जयो विजेतः, कृष्णोपदेष्टं हि जयो विजेता। नटी कहती है, हे आर्यपुत्र, यदि यह सच है तो शिष्या यद उत्कर्षम आपनुवन्ति, शिष्यों को यह प्रभाव, यह उत्कर्ष आपनुवन्ति प्राप्त होने वाले, एवैसे प्रभावा एव ऐसे, यह प्रभाव शिष्यों को प्राप्त होने वाली है, जो गुरुर मेघा, शिक्षक का, गुरु शिक्षक का, मोघा अमोघा अचूक प्रभाव है, अचूक प्रभाव है। वह शिष्यों को उत्कर्षम वापनुवन्तु,
शिष्यों को उत्कृष्टता के समान होता है, वह उसे प्राप्त होने वाली है। आगे देखेंगे। जाता, उनका जन्म कौरवाणाम प्रतापोद्धतः, उनका जन्म कौरवों के घर हुआ था। उनका जन्म कौरवों के घर हुआ था, जिन्हें अपनी महिमा पर गर्व था। जो कृष्णोपदिष्टम जयो विजेता, और कृष्ण ने उन्हें विजय प्राप्त करने वाला शिक्षा दिया था। यदि यह सत्य है कि मैं अपने कला कौशल में निपुण हूँ और मेरे इस गीत सुनाने में पूरा रंगमंच भाव विभोर हो गया है, यदि यह सच है तो गुरो अमोघा प्रभावा। दूसरी लाइन में देखेंगे, गुरु अमोघा प्रभावा, गुरु का, शिक्षक का जो अचूक प्रभाव है, अचूक प्रभाव शिष्याः यद उत्कर्षम आपनुवन्तु, जिससे शिष्य उस अचूक प्रभाव, यदि शिक्षक का अचूक प्रभाव शिष्यों को प्राप्त होती है तो वह उत्कर्षम एवं उत्कर्ष के समान होती है, उत्कृष्टता के समान ही होता है। जातः प्रतापोद्धत कौरवाणाम, उनका जन्म कौरवों के घर में हुआ था। जातः प्रतापोद्धत, प्रताप से उद्धत कौरवाणाम जाता, कौरवों के घर में उनका जन्म हुआ था, जो निश्चित रूप से कृष्णोपदिष्ट जय विजेता, कृष्ण के द्वारा उपदेश दिए जाने पर जय और विजय को प्राप्त किए थे। और कृष्ण ने उन्हें विजय प्राप्त करने वाला विजय की शिक्षा दिए थे। कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट होकर के वे विजेता बने थे, जय प्राप्त करके विजेता हुए थे, जो कौरव के परिवार में जन्म लिए थे। सूत्रधार कहता है, फिर से इसे देखेंगे। यदि अय आर्यपुत्र, यदि यह सत्य है तो गुरु का अमोघ प्रभाव शिष्य को प्राप्त होता ही है, क्योंकि जो कौरव लोग थे, क्योंकि उनका जन्म तो कौरव परिवार में हुआ था, कौरवों में हुआ था, किंतु जो सेना पांडव से हारी थी, कौरव परिवार में हुआ था, वह भी इनसे हार गए। क्यों? क्योंकि उन्हें उपदेश देने वाले, युद्ध नीति में, रणनीति में कुशल उपदेष्टारा कृष्ण ने उपदेश दिया था पांडवों को, इसलिए उनकी जय हुई है। यदि यह सत्य है तो गुरु का प्रभाव शिष्य को प्राप्त होता ही है। आगे देखेंगे। सूत्रधार सुन करके, जो नटी कही है उसे सुन करके। आर्य अय आर्या, शृणु तव गीत प्रकर्षेण उज्जृंभितस्य नवजलधरस्य एतन् मंदगर्जितम्। सूत्रधार, हे महानुभाव, अपना गाना सुनो। आर्य, शृणु तव, सुनिए, तव गीत प्रकर्षेण, आपके गीत के प्रकर्ष से, प्रभाव से, उज्जृंभितस्य, गरजने लगे, उज्जृंभित होने लगे। कौन? नव जलधर, नए नए बादल गरजने लगे हैं। और एतन मंद गर्जितम, या मीठे जलधारी की मंद गड़गड़ाहट है। अभी वर्षा वाले गाना गाए थे, बरसात के दिन वाले नटी ने गाना गाया। तो अब सूत्रधार कह रहे हैं कि आपके गाने को सुन करके बादल भी अब धीरे धीरे गरजने लगे हैं। नटी सस्मितम, मुस्कुराकर, आर्यपुत्र, अय आर्यपुत्र, नास्ति एतन मेघ गर्जितम, यह मेघ की गर्जना नहीं है, किंतु
संप्रति भूभारावताराय तपन अन्वये शंकरांसेना अवतीर्ण शिवराजः। यह मेघ की गर्जना नहीं है। इस समय किंतु संप्रति इस समय भूभार अवतराय पृथ्वी के भार को उतारने के लिए शिवराज शंकर सेना अवतीर्ण। अब भगवान शिव पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए भगवान शिव के रूप में अवतरित हुए हैं और स्वतंत्रता की भावना से ज्वलित हो रहे हैं। किंतु इस समय भूभार अवताराय पृथ्वी के भार को उतारने के लिए तपन अन्वय भार को उतारने के लिए तपन से युक्त शंकरान सेना अवतीर्ण शिवराज वीर शिवाजी अवतीर्ण हुए हैं, पृथ्वी पर आ रहे हैं और यह पृथ्वी